किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम रिंग को रोटेट कराएं, कंडक्टिंग रिंग को, तो क्या रिंग में कोई वोल्टेज डेवलप होगा, कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा? हाँ, और जरा समझते हैं कि अगर हम किसी रिंग को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में रोटेट करवाते हैं तो इसके रोटेशन की वजह से रिंग के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डेवलप होगा। ये एक रिंग है हमारे पास में, और इस रिंग का अपना जो एरिया है वो एरिया हम लोग कैपिटल ए एज्यूम कर लेते हैं। किसी टाइम पर जब रिंग रोटेट कर रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ में, मान लीजिए कि इसका जो एरिया वेक्टर है वो एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड बी के साथ में कुछ एंगल बना रहा है। ये एंगल आप मान लीजिए कि है थीटा। मैग्नेटिक फील्ड इन साइड में है और ये जो मैं एरिया वेक्टर दिखा रहा हूँ ये एरिया वेक्टर भी थोड़ा सा रोटेशन की वजह से अंदर गया हुआ है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर को डॉट मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा बी ए कॉस थीटा। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, एरिया की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। तो ये जो थीटा की वैल्यू है ये लगातार बदल रही है, और अगर ये एंगल चेंज होगा तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा ये चेंज होगा, बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। So since theta is variable, so we can say the flux is variable, and if flux is variable, then obviously by the Faraday's law of electromagnetic induction, a voltage will induce in this ring, and that one we have to count. आओ निकालते हैं by the Faraday's law of electromagnetic induction। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो EMF induced equals dd of BA cos थीटा, और सिंप्लीफाई करूं तो B और A मैग्नेटिक फील्ड और एरिया जो कि फिलहाल कांस्टेंट है बाहर आ जाएंगे, dt ऑफ cos थीटा। आप बोलेंगे कि हम अगर इस रिंग को ओमेगा से नचा रहे हैं, घुमा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो अगर ये थीटा डिग्री घूमता है किसी टाइम इंटरवल t में, तो लिखा जा सकता है ओमेगा इक्वल्स थीटा बाई टी। एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के प्लेस पर हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स ओमेगा टी। बोलिए हाँ या ना, ये बात सही है? तो बस इसी चीज़ को लाइए इसमें रख दीजिए। सो प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ द थीटा एज ओमेगा टी, इसको लिख दिया जाएगा डी डी टी ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो बोलेंगे यहाँ से अगर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो बी ए ओमेगा, ओमेगा बाहर आ गया, डी डी थीटा ऑफ कॉस थीटा क्या हो जाएगा? ये बेसिकली माइनस साइन थीटा, यानी ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी। सर आ रहा है माइनस बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये रिंग के रोटेशन की वजह से आने वाला ईएमएफ है। देख लीजिए बी ए ओमेगा जो लिखा गया है ये मैक्सिमम ईएमएफ जो डेवलप होगा उसकी वैल्यू है। क्योंकि यहाँ पर साइन ओमेगा टी लगा हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है, तो टाइम के साथ में ये जो फंक्शन है वो साइनसोइडल फंक्शन है, तो यानी कि वोल्टेज की वैल्यू लगातार चेंज हो रही होगी, और एक तरीके से इसका जो ग्राफ होगा वो साइन की तरह बनेगा, साइन की तरह ग्राफ बनेगा। ऐसे t इक्वल 0 पर वोल्टेज भी 0 होगा। देख लीजिए इस तरीके से हमारा ये ग्राफ बनेगा। ऐसी ईएमएफ को जो कि समय के साथ साइनसोइडल फॉर्म में बदलती रहे उसे बोलते हैं अल्टरनेट ईएमएफ, यानी यहाँ पर जो भी वोल्टेज जनरेट होने वाला है वो वोल्टेज अल्टरनेट होने वाला है। एसी वोल्टेज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर इस रिंग में n टर्न्स होते तो हम बस इसको n से मल्टीप्लाई कर लेते, सिंपल इतना ही करते। इन केस ऑफ n टर्न हम लिख लेते हैं यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रिंग विल बी NAB ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। आप इस वैल्यू को याद रखिए कि अगर कोई भी रिंग किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगी तो रिंग में एक वोल्टेज ज़रूर डेवलप होगा। अगर इस रिंग का अपना खुद का रेजिस्टेंस होता कैपिटल R, तो रिंग में जो भी करंट डेवलप होती वो कितनी होती? इस ईएमएफ को हम रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देते, सिंपल इतना ही करते। थैंक यू।